चलिए तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। और अपन ने कंजंक्शंस के बारे में अपना चल रहा है। कंजंक्शंस मैंने आपको बताए थे, जो कंजंक्शंस होते हैं क्या होते हैं कंजंक्शंस, ये मैंने आपको बताए थे, जो कनेक्ट करते हैं वर्ड्स को और सेंटेंसेस को। और इसके काइंड्स में मैंने आपको बताए थे कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब अपन कुछ कंजंक्शंस की डिटेल में बात करते हैं कि अपन इनको कैसे यूज करते हैं। ठीक है। यस सर। जैसे एक कंजंक्शन आपके सामने होता है एंड। ठीक है। यस सर। यस। अब ये एंड जो अपन यूज करते हैं ना, अब जरा यह समझने की बात है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक तो ये एंड कैसे यूज होता है, पहला पॉइंट अगर मैं इसका लिखूं, सीक्वेंस में यूज होता है। ये सीक्वेंस में कैसे यूज होता है, मतलब मैं अगर आपको यहां पर लिखूं सजेस्ट सीक्वेंस। सर यू नहीं लिखा उसमें। ओहो, सजेस्ट सीक्वेंस। सीक्वेंस को कैसे सजेस्ट करता है मैं आपको बताऊं। जैसे मान लो कोई एक काम हुआ है ना, और उसके बाद में दूसरा काम हो गया। सीक्वेंस का मतलब समझ गए ना आप। यस सर। सीक्वेंस का मतलब समझ गए ना आप, सीक्वेंस क्या होती है। जैसे Yes, मैंने sir. कहा कामिनी सेंट इन हर एप्लीकेशन। ठीक है ना। Yes, sir. अब देखो क्लॉज आएंगे इसमें दो, एक क्लॉज ये आ गया ना एंड। Yes, अब sir. देखो ये एंड आ गया ना यहाँ पे, Yes, sir. यानी कि पहले एक काम हुआ, कौन सा, कामिनी ने अपनी एप्लीकेशंस को भेजा, और दूसरा आ गया वेटेड। सीक्वेंस में आ गया ना ये। Yes, यस। sir. भाई सीक्वेंस का मतलब होता है एक चीज हुई उसके बाद फिर दूसरी चीज हुई। आप ऐसे समझिए जैसे कि जो कौवा था, मैं कई बार कहता हूँ कि जो पैराग्राफ स्टोरीज वगैरह अपन लिखते हैं, दैट मस्ट बी इन अ सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ, पहले कौवे को प्यास लगी, उसके बाद प्यास लगी तो दूसरा नंबर क्या आया, वो पानी की तलाश में गया। सीक्वेंस में आ गया ना। Yes, sir. फिर उसने एक मटका देखा, तो मटका देखा किस सीक्वेंस में आया, तलाश में गया, तभी तो मटका देखा ना, यस। है ना। और फिर उसने मटके में पानी कम था तो मटका देखा, उसके सीक्वेंस में आया ना सेंटेंस की पानी कम था। Yes, sir. फिर उसने उसमें उसमें उसने कंकड़ों को डाला। सीक्वेंस में चल रहा है कि नहीं चल रहा। Yes, sir. यानी कि कोई एक काम हुआ उसके बाद फिर दूसरा काम हुआ। एंड वेटेड मान लो, मतलब कामी ने क्या किया, पहले तो अपनी एप्लीकेशंस को भेजा और उसके बाद में वेटेड फॉर रेस्पॉन्स। समझ में आ गई बात आपको। यस सर। यस। Yes, sir. Yes, sir. भाई कामिनी सेंट इन हर एप्लीकेशंस, और उसके बाद सीक्वेंस में क्या आया, वेटेड फॉर रेस्पॉन्स। समझ में आ गई बात आपको। यस सर। यस सर। बिल्कुल क्लियर हो गई बात आपको। यस Yes, सर। sir. अच्छा, अब दूसरी बात अगर मैं इसमें करूं तो दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात ये किस चीज को शो करता है पता है। दूसरा ये शो करता है सजेस्ट द रिजल्ट। ठीक है। Yes, sir. रिजल्ट को कैसे सजेस्ट करेगा, भाई पहले कोई भी काम किया है ना, Yes, sir. उसके बाद कोई भी चीज हुई, उसके बाद उसका क्या रिजल्ट हुआ, चलेगा ना। समझ में आ गया ना बात आपको। Yes, sir. ही वर्कड हार्ड, पहले तो उसने वर्क हार्ड किया, एंड यस सर। गॉट गुड मार्क्स। क्लियर हो गई बात। यस सर। Yes, sir. दूसरा जो सबसे अच्छा तरीका है, एंड का मतलब होता है और। एंड का क्या मतलब होता है, और और। एक जैसे
जो कमेंट्स होते हैं उनको ये बताता है। ये सबसे अच्छा तरीका इसका ये है, और को आप ध्यान में रखें। किसको ध्यान में रखें? और 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 को आप ध्यान में रखें। क्लियर हो गई मेरी बात आपको? यस सर यस सर ज्यादा डिटेल में मैं लूंगा नहीं, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस से आएगा, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में लेना ठीक नहीं है। ठीक है ना? यस सर क्लियर हो गई बात आपको? यस सर आप तो थोड़ा सा वैसे ही समझने की कोशिश करें। एक होता है बट। क्या होता है? बट बट। लेकिन देखो, बट जो होता है ना, वो विरोधाभास को बताता है। किसको बताता है? कॉन्ट्रास्ट। किसको बताता है? कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट को कैसे बताता है? जैसे एक बहुत सिंपल सी बात है कि मान लो अपन ने एक सेंटेंस कहा यहां पर कि भाई ही वर्कड हार्ड, है ना, बट कुड नॉट गेट गुड मार्क्स। विरोधाभास हो गया कि नहीं हो गया? यस सर समझ में आ गई बात आपको? वैसे यहां पर आप बट का मतलब लिख लो अपनी कॉपी के अंदर, परंतु। समझ में आई बात आपको? यस सर यस मतलब सर मेरे ख्याल से तो आप हिंदी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना? हिंदी थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखेंगे ना इनकी, तो ज्यादा बेटर रहेगा अपने को ये। क्योंकि मेरा कंपटीशन का तो खैर है ही है, तो कंपटीशन में तो ज्यादा से ज्यादा कोई एक सेंटेंस आएगा कनेक्टिव्स को लेकर के। बाकी प्रैक्टिकली अपन इनको यूज करेंगे ना, तो वहां पर, समझ गए मेरी बात को आप? यस सर वहां पर अपने को ज्यादा बेटर रहेगा। एक और सेंटेंस आप लिख लीजिए। मतलब क्या है, थोड़ा विरोधाभास को बताएगा। जैसे ही इज ए रिच मैन, बट, अब है तो वो अमीर आदमी, है ना, यस सर लेकिन लेकिन क्या? बट ही गोज टू ऑफिस ऑन फुट। अब समझ में आई बात आपको? यस सर इसको कॉन्ट्रास्ट कहते हैं अपन। आप कभी कपड़े परचेज करने जाते हो ना, यस सर तो कॉन्ट्रास्ट कलर को देखते हो ना आप? यस समझ में आई बात आपको? यस सर सर वो वाली चीज है ये वो वाली चीज है। सर नहीं आया समझ में कॉन्ट्रैक्ट। अरे यार, कपड़े खरीदने जाते हो आप, हाँ तो आप कपड़े खरीदते हो ना, हाँ तो कपड़े वो कहता ना यार कॉन्ट्रास्ट कलर में दिखाओ। कॉन्ट्रास्ट कलर का मतलब क्या हुआ? मान लो पैंट मैंने खरीदी लाइट कलर की, हाँ और मैंने टी शर्ट खरीद ली डार्क कलर की। कॉन्ट्रास्ट हो गया कि नहीं हो गया? यस सर अब समझ में आ गई बात आपको? आ गए सर यस सर मतलब विरोध, एक प्रकार का विरोध का प्रदर्शन करता है ये। अब है तो वो अमीर आदमी, यस सर लेकिन है तो वो अमीर आदमी, अब समझो जरा बात को आप, लेकिन ऑफिस यस जाता है सर वो पैदल। तो नहीं यस अजीब सी सर बात लगती है आपको? लग गई है। यस सर वो चीज मैं कह रहा हूं आपसे बस। ठीक है, समझ में आया आपको? यस सर अच्छा, मेहनत तो उसने खूब की, लेकिन फिर भी वो अच्छे नंबर नहीं ला पाया। अब ये कॉन्ट्रास्ट हो गया कि नहीं हो गया? यस अरे मेहनत उसने खूब की और फिर वो अच्छे नंबर ले आया, तब तो वो हो गया ना, रिजल्ट हो गया ना उसका। यस सर अब समझ में आई मेरी बात आपको? यस इसको कॉन्ट्रास्ट मतलब एक Yes, प्रकार का sir. विरोधाभास बताता है ये। क्लियर हुई बात आपको? यस सर एक और आप समझ लीजिए, ये एग्जाम्पल से बहुत क्लियर होती हैं ये चीजें। शी हैज मच मनी। अपन नहीं बोलते थे कि यार उसके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन यस लेकिन वो किसी की हेल्प नहीं करता।
बट समझ में आई मेरी बात आपको? तो विरोधाभास हो गया Yes, कि नहीं हो sir. गया एक प्रकार का? Yes, Yes. sir. बट शी डजंट या डज नॉट हेल्प पुअर्स। क्लियर हो गई बात आपको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये विरोधाभास हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ये मतलब है मेरा कहने का। क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. अच्छा, एक होता है और। क्या होता है? और और किस चीज को बताता है? सर इसका मीन्स तो अथवा होता है ना? हाँ, अथवा। मीनिंग लिख लो आप इनके। अब इनके मीनिंग लिख लो। मीनिंग लिख लोगे तो ज्यादा अच्छे से आप यूज कर पाओगे। ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. मतलब इसमें अपन ऐसे कह सकते हैं कि सजेस्ट एनी वन या सजेस्ट एनी ऑप्शन कह दीजिए आप। कलेक्शन ऑप्शन। कलेक्शन नहीं, ऑप्शन। भाई आपके पास में, आपको कहते हैं कि भाई ये दो सब्जेक्ट्स हैं आपके पास में। यस सर। अब इन दोनों में से आपको एक ले लो। अब समझ में आ गई बात आपको? यस सर। वैसे आप इसका हिंदी मीनिंग याद रखो, आप तो ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा, Yes, sir. क्योंकि यूज करते समय आप ये सारी चीजों को आप ध्यान नहीं रख पाओगे। अन्यथा ठीक है ना? यस सर। जैसे हमने एक सेंटेंस कह दिया यहां पर, डू हार्ड वर्क और यू कांट गेट गुड मार्क्स। आ गई बात समझ में? कि आप मेहनत करो, अन्यथा आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते हो। सर इस और का मतलब या नहीं होता है क्या? या भी होता है, अन्यथा भी होता है, या भी लिख लो। फिर सर या से कैसे निकल गया? तो तुम या मेहनत दोनों करो। चीज मतलब निकलेगा। तुम मेहनत करो अन्यथा अच्छे नंबर नहीं ला सकते हो। यस सर। क्लियर हो गई बात आपको? यस सर। Yes, sir. वैसे आइदर और के साथ यूज होता है ये, है ना? यस सर। यस हाँ। सर। Yes, sir. यू कुक, मतलब अपन इसको एक ऐसे बना कर सकते हैं, वी शुड कुक फूड और वील रिमेन हंग्री। क्लियर हो गया? यस सर। भाई या Yes, तो sir. खाना बना लो, या तो अपने को खाना बनाना चाहिए, और नहीं तो फिर क्या होगा? Yes. अपन भूखे रह जाएंगे। भूखी रहेगी. क्लियर हो गई बात आपको? यस सर। Yes, sir. आप इनकी हिंदी ध्यान रखो बस। ज्यादातर की आप हिंदी ध्यान रखोगे तो काम हो जाएगा आपका। क्लियर हो गई बात आपको? यस Yes, यस sir. सर। यस सर। एक होता है नॉट ओनली बट आल्सो, सुना होगा आपने। Yes, sir. नॉट ओनली
बट आल्सो, नॉट, नहीं एक साथ आएगा, नॉट ओनली बट बट आल्सो, ठीक है ना। इसका यस मतलब सर। आप लिख लो, ना केवल ये बल्कि वो भी। लिख लो, एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो हार्ड वर्किंग। आगे बात समझ में? यस सर। Yes, sir. मतलब वो ये भी है और वो भी है। Yes, sir. ठीक है ना। Yes, sir. Yes, मतलब sir. वो केवल ऑनेस्टी नहीं है, बल्कि मेहनती भी है। मेहनती भी है। थोड़ी हिंदी ध्यान रखनी पड़ेगी आपको इनकी, Yes, sir. ठीक है ना। यस Yes, सर। sir. दे आर नॉट ओनली दे आर नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट ऑल्सो वर्किंग मैन। समझ में आ गई बात आपको? Yes, sir. क्या मतलब हुआ है इसका? वे केवल स्टूडेंट नहीं, बल्कि वर्किंग मैन भी है, यानी काम भी काम करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत Yes, सारे sir. स्टूडेंट्स होते हैं। यस सर। Yes, sir. आप में Yes, से भी sir. कई होंगे ऐसे जो काम भी करते होंगे और पढ़ाई भी करते होंगे, स्टूडेंट्स भी होंगे। समझ में आ गई बात आपको? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। वेरी गुड। थोड़ी हिंदी ध्यान रखना, हिंदी लिखते चले जाना आप इनकी, Yes, sir. है ना। एक होता है एज वेल एज। क्या होता है? As well as. एज वेल एज, इसको एंड की तरह यूज करते हैं अपन, बाकी यूज करेंगे ना अपन तो क्लियर होने लग जाएगा आपको। एक बार थोड़ा सा आपने, मेरा पर्पज क्या है पता है क्या है अभी? थोड़ा सा अपने को ध्यान में आ जाए बस ये एक बार। मतलब एक नए नहीं रहे हैं अपने लिए कि ये पता नहीं क्या है, ठीक है ना। Yes, बस sir. ये मतलब है केवल, और कोई बात नहीं है। बाकी तो फिर प्रैक्टिस करते करते ही आएगा। ये आप अच्छी भली बात ही समझ रहे हो आप इस बात को। तो अपन इसका एक सेंटेंस ले, ही एज वेल सर एज जैसा कि एज, वो अलग को खाली एज हो गया। अब देखो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पर, आप देखना, ही एज वेल एज हिज ब्रदर। मतलब वेल की स्पेलिंग गलत है। वो अपने भाई के साथ साथ, मतलब ही एज वेल हिज ब्रदर वाज। सर आप वॉल लिख दिया। एक मिनट अभी ठीक कर देता हूं मैं। अच्छा, ही एज वेल एज हिज ब्रदर वाज प्रेजेंट। अब देखो मैं डिफरेंस बताऊंगा आपको एंड का। वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग, क्या मतलब हुआ? उसने अपने भाई की तरह ही प्रेजेंट की मीटिंग। मतलब वो भी अपने भाई, वो और उसका भाई, मतलब वो अपने भाई के साथ ही मीटिंग में प्रेजेंट था ना। Yes, sir. ये मतलब हुआ ना इसका। Yes, sir. अब इसमें जो वर्ब आ रही है वो क्या आ रही है? सिंगुलर आ रही है ना। यहाँ पर Yes, sir. सब्जेक्ट किसको माना जा रहा है? ही को माना जा रहा है ना। Yes, sir. यस तो सर। ही के हिसाब से वर्ब आ गई ना। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. लेकिन अगर मैं एंड लगाऊंगा ना, हाँ अगर एंड लगाऊंगा तो उसमें दोनों ही हो जाएंगे। कैसे? देखो मैं यहाँ पर एक आपको एक एग्जांपल यहाँ पर एक आपको क्लियर करके बताऊं। मतलब मैं अगर इसको ऐसे ले लूं पूरे के पूरे सेंटेंस को, देखो डिफरेंस क्या आ जाएगा। मीनिंग सेम है, आप इस बात को समझो जरा।
अब मैंने अगर मान लो यहाँ पर एंड लगा दिया, ठीक है ना, तो वर्ब के है ही एंड इज विदर वर वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। ये थोड़ी बात ध्यान रखने की है आपको आपके कंपटीशन के हिसाब से। क्लियर हो गई बात आपको? ये मैंने कॉन्कॉर्ड में भी बताया था कि अगर एज वेल एज आए तो इस तरीके से करना है आपको। अब मेरी बात समझ में आ गई आपको? Yes. एज यस सर साथ में, है एज वेल एज मीन्स साथ में। हाँ, साथ में मान लो, है ना, आप साथ में मान लो। इसका मतलब मैं आपको वर्ड वो लिखवाऊंगा, लिटरली मीनिंग लिखवाऊंगा इसका। 1 मिनट रुको आप जरा, यस सर। मैं इसका लिटरल मीनिंग लिखवाता हूँ आपको। के साथ, के अतिरिक्त लिख लो आप इसका लिटरल मीनिंग। ओके सर। पर इसमें सब्जेक्ट और वो समझ में आ गया ना आपको क्या है? Yes, एज वेल sir. एज का और डिफरेंस का मतलब समझ में आ गया ना आपको? Yes, sir. यस सर। इसलिए मैंने एंड वाला यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए लिखा है मैंने आपको। समझ में आया बात आपको? Yes, sir. यस सर अच्छा, एंड हो गया, नॉट ओनली बट आल्सो हो गया, एज वेल। एक होता है बोथ और एंड, बोथ और एंड, सुना होगा आपने? यस सर। दोनों, ये दोनों के लिए आएगा, ठीक है ना? यस सर। यस। अब जरा सेंटेंस आप देखो तब आपको समझ में आएगा। अभी बोथ राम एंड, बोथ दोनों और ऐसे बने गए, बोथ राम एंड श्याम। इसमें अगर सब्जेक्ट को जोड़ रहा है ना ये, तो प्लूरल वर्ब आएगी। बोथ Yes, राम एंड श्याम आर स्टूडेंट्स। थोड़ा सा ध्यान रख, मैं भी बता रहा हूं आपको एग्जांपल्स के थ्रू, ठीक है ना? Yes, यस sir. सर। दोनों राम और श्याम, यहां पर बोथ और एंड का यूज एक साथ होगा। आप इस बात को समझो जरा। और जब ये सब्जेक्ट को जोड़ेगा ना, तो वर्ब आएगी प्लूरल। ये बातें थोड़ी सी ध्यान रखनी है आपको आपके कंपटीशन के हिसाब से, ठीक है ना? Yes. Yes, sir. अच्छा, अब अगर अभी इसमें तो इसने सब्जेक्ट को जोड़ा तो वर्ब आ गई ना प्लूरल। यस सर। अब अगर मान लो यहां पर हम ऑब्जेक्ट को जोड़े, कैसे? ही लाइक्स बोथ टी एंड कॉफी। अब समझ में आई बात आपको? Yes, sir. अब मैंने यहां पर जो जोड़ा है बोथ और एंड के साथ, वो किसको जोड़ा है मैंने? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट तो सिंगुलर है ना, यस सर। यस तो उसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब आ गई ना। यस यस सर यस क्लियर हो गई बात आपको? Yes. यस अच्छे से समझ में आ गई? Yes. यस सर। अच्छा, एक होता है स्टिल। क्या होता है? Still. स्टिल। स्टिल बहुत यूज होता है स्टिल, है ना? इसका मतलब लिख लो आप फिर भी। क्या लिख लोगे इसका मतलब आप? फिर भी फिर भी। अभी मैं सेंटेंस लिखूंगा, आप समझ जाओगे। देखो कैसे। अब मैं तो क्या है, हिंदी का थोड़ा सा दिक्कत आती है, इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूं आपके लिए। आई वॉज एनॉयड स्टिल, है ना? Yes, sir. स्टिल के साथ साथ आप यहाँ पर यट को भी लिख सकते हो। किसको? सर। यस सर। यट। यट का मतलब भी फिर भी की तरह ही अपन ले सकते हैं। आई Yes, वॉज sir. एनॉयड स्टिल या यट, है ना?
सर एनॉयड का मतलब? है एनॉयड। नाराज। Yet I kept quiet. समझ में आया क्या मतलब? यानी कि मैं नाराज था, मैं गुस्से में था, फिर भी मैं फिर भी चुप रहा, फिर भी मैं चुप रहा। चुप। समझ में आ गई बात आपको? Yes, sir. यस यहाँ पर आप इस सिचुएशन में आप यट को भी यूज कर सकते हो और स्टिल को भी यूज कर सकते हो आप। क्लियर हो गई बात आपको? यस सर। बट को भी यूज कर लेते हैं कई बार। अब देखो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं यहाँ पर, ही इज पुअर yet या स्टिल या बट, मैं यहाँ तीनों को लगा सकता हूं। ही इज ऑनेस्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? अब यस सर। क्लियर हो गई ना बात आपको? तो इनके Yes, sir. इनके यूज किस तरीके से हो रहा है ना, वहां पर ज्यादा आपका फोकस रहना चाहिए। मेरे ये चाह रहा हूं मैं आपसे। क्लियर हो गया यस आपको? सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसकी जगह मैं वो भी ले सकता हूं क्या, नेवरदलेस। ध्यान रखिए, आप लिख देता हूं मैं यहां पर, नेवरदलेस। यस सर। मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर। अब मैं यहां पर इसको भी ले सकता हूं, ये लो यहां पर, नेवरदलेस। समझ में आ गई बात आपको? मैं यहाँ पर बट को भी ले सकता हूँ। समझ में आ गई बात Yes, आपको? यस सर। तो यहाँ पर मैं आपको यट, स्टिल, बट या नेवरदलेस को भी ले सकता हूँ। और देखो पता है बाद में तो फिर क्या होगा पता है आपको? जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, अपने आप चीजें आती चली जाएंगी आप। समझ में आ गई बात आपको? बिल्कुल क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. यस सर। एक सेंटेंस और लिख देता हूं मैं यहाँ पर आपके लिए। मोहन इज रिच, है ना? अब देखना जरा, यट भी लगा सकता हूं मैं, स्टिल भी लगा सकता हूं मैं, बट भी लगा सकता हूं मैं, और नेवरदलेस भी लगा सकता हूं मैं। ही रिफ्यूज्ड टू हेल्प। समझ में आ गया होगा शायद आपको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये थोड़े से नए तरीके से ऊपर बता रहा है। हूं मैं आज आपको, है ना? Yes, sir. B1 वालों को मैं शायद इस तरीके से नहीं बता पाया हूँगा, पर पता है ना कि इम्प्रूवमेंट होता है ना अपने अंदर। डे बाय डे Yes. वी इम्प्रूव आवर सेल्व्स। Yes, sir. समझ में आई बात सर आपको वो कुछ? नेवर, सर नेवरदलेस में हाँ, एच के स्पेलिंग, पास में हाँ हाँ बेटा। क्लियर हो गया आपको? ऊपर। ऊपर यस भी, ऊपर भी गलत है। यस नेवरदलेस सही है, कुछ गलत तो है। नेवर, सर आपने ए लिखा हाँ नीचे, ठीक था। अब ठीक है गलत बेटा? कर दिया। यस थैंक यू सर। वेरी मच। Sir, देखो, ऊपर भी. अच्छा ये लो, अब ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. नहीं अभी भी गलत है। आप ठीक है। तो मैंने आज आपके कौन कौन से कनेक्टिव्स की बात की, ध्यान से देखो आप जरा। एक तो एंड, बट, But और, नॉट ओनली बट आल्सो। कितने हो गए? 3, एज वेल एज 4, बोथ एंड 5, स्टिल, यट और नेवरदलेस। 8 कनेक्टिव्स की मैंने आपके सामने आज बात की। क्लियर? yes, sir. Yes, यस sir. सर। थोड़ा सा आप इनको देखना आज। एक और की भी तो बात की मैंने आपसे, हाँ और की भी बात कर ली मैंने। 8 कनेक्टिव्स की आपके सामने आज बात की। क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, काफी है Yes, आज sir. के लिए, है ना? Yes, sir. मैं Yes, इसको sir. रोक दूं, स्टॉप यस कर दूं? सर।
Yes, Yes, sir. sir. Yes, ओके, sir. थैंक यू।